हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं, घर में क्या सिखा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल, जबकि हमें गाथाएं सुनानी चाहिए वीर शिवाजी की, महाराणा प्रताप की और पृथ्वीराज चौहान की। सड़कों पर खून बहा, लहू बहा, लोगों का जुनून बहा, जब भारत माँ पर पड़ रही थी अंग्रेजों की तलवार, खींची जा रही थी अपनों की खाल, उस माँ की कोख में पल रहे थे उनके काल। प्रीति पाठक वो तो सबका हिसाब रखता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के धूलसिरस गांव में, जहां पर एक कवि संगोष्ठ है। यहाँ पर दरअसल तमाम कवि यहाँ पर पधारेंगे और अपनी अपनी कविता वो प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो प्रोग्राम है ये अमर शहीद खुदीराम बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आज जिस धरती पर मैं खड़ी हूँ, हम भले ही शहरों से आते हैं, लेकिन अपनी पृष्ठभूमि को, अपनी जन्मदात्री गाँव की स्थली को हम कभी भूल नहीं सकते। और भले ही हम विदेशों में स्थापित हो जाएं या कहीं भी रह जाएं, घर हमारा घर ही रहता है। और मुझे बहुत खुशी है इस जगह पर आकर के। और जब मैं आदरणीय गुरुजी से मिली द्वार पर, तो उनसे मिलकर जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चूँकि हम सब शिक्षक भी हैं और हमारा ये प्रथम दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी में वो संस्कार भरें जो संस्कार लगभग आज प्राय लुप्त से हो रहे हैं। तो आज हम सब मिलकर माँ शारदे की स्तुति के लिए अपने मुखारबिंद से जो शब्द समर्पित कर सकते हैं वो यहाँ रखेंगे। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप माँ सरस्वती से ये जरूर प्रार्थना करें कि आने वाली पीढ़ी में वो आप जरूर करें जो आज हमें लगभग कहीं हो सके। मेरी ग्रंथ शारदे बैठो माँ वाणी तेरा ध्यान धरूं, मेरे कंठ शारदे बैठो माँ वाणी तेरा ध्यान धरूं, इस भुवन लोक गीता गंगा तक तेरा ही आह्वान करूं, मेरे कंठ भवानी बैठो माँ वाणी तेरा ध्यान धरूं। और स्वर की अधिष्ठात्री देवी बागेश्वरी माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ। और हर 2-2.5 मिनट में यहाँ से जाते हुए विमान को भी नमन करता हूँ। कौन होते हैं कवि, कवियों का क्या दायित्व होता है? अभी कार्यक्रम से पहले चर्चाएं चल रही थी कि कवि चारण होते हैं, भाट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंच भी सुने कि कब कवियों को विरोध की और समर्थन की बातें करनी पड़ती है, कब कब किन किन कवियों ने क्या बातें की। स्वागत भाई, स्वागत। कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया। हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया। इसको कम कर दो। हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने मोर ध्वज का सदियों तक गुणगान किया, चंद्रगुप्त के पौरुष का सारे जग में यशगान किया। पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। धर्म युद्ध में केशव बनकर हर कौरव को मारा है। राणा वाली स्वाभिमान की जंग हमी ने छेड़ी है। जयसिंह जैसे मक्कारों की बखिया खूब उधेड़ी है। मान सिंह से मक्कारों की बखिया खूब उधेड़ी है। पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया। लेकिन हमने जयचंदों से कभी नहीं अनुराग किया। जिसने जैसा कृत्य किया हमने वैसा बतलाया है। भेड़ चाल चलने वालों को तात्विक पद दिखलाया है। लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं, उपवन के माली उपवन से फूल चुराने लगते हैं। जब जब सत्ताधीशों के दामन दागी हो जाते हैं, माँ वीणा की संतानों के स्वरभागी हो जाते हैं। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वाह, माँ वीणा की संतानों के। और 4-4 पंक्तियों से आपको मैं जोड़ता हूँ, जिस परंपरा का कवि हूँ। कि सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं। कौन है हम लोग? सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं। यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं। जिसे सोने की चिड़िया बोलते किस्से कथाओं में,
उसी को गर्व से हम आज हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। और कब बना है ये देश महान कि किसी ने दिल दिया अपना, किसी ने आन दे दी है, तभी तो आज भारत को नई पहचान दे दी है। नहीं चरखे से आई है यहाँ स्वाधीनता, सुन लो, इसे पाने को वीरों ने करोड़ों जान दे दी है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। और वो संग्राम कई हजार सालों तक चला, तब हम यहाँ पर एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ कि न छोड़ी जीने की आशा, न मन का मर्म बदला है, न छोड़ी जीने की आशा, न मन का मर्म बदला है, न रहते जाति के मद में, न अपना कर्म बदला है। जिसे थे राम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू, जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला। वाह वाह वाह। और जब कश्मीर जैसी घटनाएं होती हैं, अभी वर्तमान में ऐसी ही घटना मेवात में हुई, जब हम अपने आराध्य को जल नहीं चढ़ा सकते हैं जिस देश में, तो सोचिएगा हम किस ओर जा रहे हैं, कितने पतन की ओर हम जा रहे हैं। तब चार पंक्तियां और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ये परिस्थिति है। स्वागत। कि कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, कभी सद्भाव के बिरवे जगत में बो रहा हिंदू, लगी है आग बस्ती में अभी घर तक कहां पहुंची, लगी है आग बस्ती में अभी घर तक कहां पहुंची, तभी तो तान कर चादर मजे में सो रहा है हिंदू। भाई वाह भाई वाह भाई वाह। धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, देश नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, ना कोई उम्मीद लगाना सत्ता से सरकारों से। और कविताएं भी भूला पौरुष याद दिला सकती हैं बस, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से। क्या बात है भाई वाह। शस्त्र उठाना सीखिए और क्या करना होगा आपको और हमको मिलकर के कि उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, रोक लगानी होगी मिलकर हमको हर उत्पाती पर। अब करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, करे समर्थन भारत में जो धर्म विरोधी नारों का, भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती। क्या बात है भाई वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। उस रैली में मेरे भी कई भाई थे और उन्हें गोलियां भी लगी, तो तब ये पीड़ा उपजती है हमारे मन में कि हम किस ओर जा रहे हैं। जिस देश में हम रहते हैं, हमें कहते हैं कि हमारा देश है, मेरा भारत महान है, लेकिन हम अपने आराध्य को एक जल तक नहीं चढ़ा सकते। तो सोचिएगा किस कदर हम पतन की ओर है। तब मुझे लगता है कि मेरे जैसे युवाओं को यह आवश्यकता पड़ती है कि समाज को जागृत करें, और समाज को भी यह आवश्यकता है कि अपने धर्म के लिए उसी सशक्तिकरण से खड़ा हो जिससे दूसरा जो पक्ष है, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, वो हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। और चार पंक्तियां मैं आपको देना चाहता हूं कि कब ये जो परंपरा है ये आगे चलेगी, हमें क्या करना होगा। बचपन से वो संस्कार हमें देने होंगे कि वीर रणबांकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं, घर में क्या सिखा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल, जबकि हमें गाथाएं सुनानी चाहिए वीर शिवाजी की, महाराणा प्रताप की और पृथ्वीराज चौहान की। सुना नहीं वो रोना मेरा, गणी चिल्लाई मैं गर्भ में क्यों मार दी। और वो बेटी क्या कहती है कि जो बेटी मैं हुई तो वो बेटी होना मेरे हाथ में नहीं था। और वो क्या कहती है माँ को, तारे हथां लिखे लेख थे थी कापी कोरी माँ, इसमें मेरी के गलती में बन गई छोरी माँ। गुणसूत्र का मेल होया था किसना जोरी माँ, जो करना था करया राम ने इसमें के छोरी माँ, यूं के मैं आप बन गई। के पीछे रात पहुंच ही जाती है। अब आपने जो तलवार निकाल ली उनको रख दो, होज के दो ही कवि थे। एक ने जहाज बंद करवा दिए, दूसरे ने बुला लिए। मेरे टाइम में जहाज
हो सकता है कि ना भी होगा तो भैया पर काम चला है। पुष्पक भी माना होगा तेरे टाइम तो बिल्कुल। दिन के पीछे रात पहुंच ही जाती है, यादों की सौगात पहुंच ही जाती है। लाख छुपाऊं चेहरे की भाषा से मैं, माँ तक मेरी बात पहुंची। भाई वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी कविताओं में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, एक भी मुश्किल शब्द नहीं मिला क्योंकि मेरे को ही नहीं आता। हाँ भाई, खुद जिसमें लिखने वाले में दिमाग ना हो तो सुनने वाले में क्यों लगाना? सही बात है भाई। है। अच्छा, एक ऐसा ही बद दिमाग भाई हमने दिल्ली भेज दिया हिसार से। इतने प्रलोभन दे के आया है वो आदमी हिसार से। वो हर बार हमें ये कहता है भाई पानी छोड़ दो भाई, इस बार दिल्ली प्यासी मर गई। उस पर मैंने एक छंद कहा, वो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। पानी पानी चीखता है दिल्ली वाला भाई मेरा, बात आज नाव पतवार पर आ गई। अच्छे दिन बिना ही बताए देखो चले आए, मीडिया भी सारी तकरार पर आ गई। खोल दिए सारे गेट ताजे वाले डैम से तो बात हरियाणा सरकार पर आ गई। और कितना ही माल खाया मुझे साफ करने को, यमुना बताने देखो द्वार पर आ गई। क्या बात है, क्या बात है। कितना ही माल खाया मुझे साफ करने को, सुंदर व्यंग्य भाई, सुंदर व्यंग्य। यमुना बताने देखो द्वार पर आ गई। और ये अपन जो गांव देहात के जो आदमी है ना, दिल्ली में आकर बहुत बड़े हो जाते हैं। एक छंद और निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई, अंत तक टक टकी बांध तकती रही। आंख भीगी नहीं पर नमी रह गई। भाई मार भी गया। चले जो गए। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है और तो हमारी माताएं बहनें जब उसको छोड़ने जाती हैं तो वहां तक छोड़ती है जहां तक नजर आती है। और यहाँ एक माँ ने अपना बेटा खोया है, बहनों ने अपना भाई खोया है। भाई के हवाले से एक बंद सुनिए जी। झूल आंगन घली नीम के पेड़ पर, भीड़ में झूलने झूल मेले गया। वो जिसे दीन दुनिया लुभाती रही, छोड़ दुनिया अकेले गया। सुहानी भले हो न हो, शाम में तो सुहाने उजाले मिले। हूँ पिता में किसे दर्द अपना कहूँ, दिन शुरू से मुझे शाह काले मिले। दुख गुजर जाएंगे सोचता था यही, आस मन में बंधी रह गई। तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई। तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, शब्द शूल बन कर दुश्मनों पे तन रहे। वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, शब्द शूल बन कर दुश्मनों पे तन रहे। आँच आने न देंगे तुझ पे वतन कभी, आँच आने न देंगे तुझ पे वतन कभी। इसलिए आज स्वर में गीत मेरे ठन रहे, इसलिए आज स्वर में गीत मेरे ठन रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ देश प्रेम की बात हो रही है
वहीं मैं उन देशद्रोहियों के लिए भी 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ जो हमारे देश के भीतर रहकर हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं और जाति धर्म के नाम पर हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। 4 पंक्तियां देती हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप भी मेरी पंक्तियों से सहमत होंगे। सुनिएगा। स्वागत। वतन की शांति में कोई अगर व्यवधान डालेगा, वतन की शांति में कोई अगर व्यवधान डालेगा, धर्म के नाम पर जो नफरतों का जाल डालेगा, वतन की शांति में कोई अगर व्यवधान डालेगा, धर्म की आड़ में जो नफरतों का जाल डालेगा, किए जाएंगे सर धड़ से अलग उस देशद्रोही के, किए जाएंगे सर धड़ से अलग उस देशद्रोही के, देखे फिर धृष्टता की कौन मन में आग पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सही देखे बात, फिर बहुत बढ़िया, धृष्टता की कौन मन में आग पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ओज के कवि गुड़गांव से भाई सुनील हरियाणा गौरव से सम्मानित है, हमारे बीच आ चुके। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें भाई सुनील शर्मा जी। आप सभी बहुत आनंद से सुन रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप सबकी तालियां ही मेरे लिए आशीर्वाद का काम करेगी। और एक छंद निवेदित करती हूँ। स्वागत। हमारी जो भारत की बेटियां हैं, हमारी आन बान शान, जो हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत के परचम लहरा रही हैं, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब हमारी देश की बेटियां जो तेवर रखती हैं, उन तेवर को मैं आप सभी के बीच रखती हूँ। सुनिएगा। भारत की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊं मैं, भारत की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊं मैं, भारत के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। भारत की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊं मैं, भारत के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, बन लक्ष्मी बाई फिर हेकड़ी मिटाऊंगी। माने रखूं भारत का लाज, रखूं भारत की, माने रखूं भारत का लाज, रखूं भारत की आने पर जान भी लुटाऊंगी। और कहती हूँ, मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, नोचे आके भेंट में मैं उसकी, क्या बात है, क्या बात है, नोचे आके भेंट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी चढ़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना आप सभी के बीच रखकर मैं अपना स्थान लूंगी। आजादी के अमृत महोत्सव में जब घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया था, तो उसी से उभरी मेरी ये पंक्तियां हैं, मेरी रचना यदि आप तक पहुंचती है तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगी अपनी ओर। सुनिएगा। स्वागत। घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए, घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए, इसे के गौरव का मान रखे, हम अमन चैन का ध्यान रखें, आज नाने देश पर ऐसा ऊंचा स्थान रखें। क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजहब से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर, बस राष्ट्र धर्म हो सबसे ऊपर, हम नव भारत निर्माण करें, हम नव भारत निर्माण करें, सत्य अहिंसा के पथ पर घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। 4 पंक्तियां मैं उन वीर शहीदों को देती हूँ जिन्होंने हमारे इस तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत। श्रद्धा सुमन अर्पण कर उन वीरों को हम नमन करें, जो देश खातिर मर मिटे, जो देश खातिर मर मिटे, उन शहीदों का वंदन करें। अब अपनी जिम्मेदारी है,
उन्होंने तो अपना काम कर दिया, हमारा क्या फर्ज है? अब अपनी जिम्मेदारी है, एकजुट होने की पारी है, राष्ट्रीय ध्वज लहराए सदा, राष्ट्रीय ध्वज लहराए सदा, करेंगे इसकी पहरेदारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर घर तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत। के सारे रिश्तों की लाज रखते हैं, दिल में पूरा समाज रखते हैं, और जिनको मेहनत से मिलती है शोहरत, नर्म अपना मिजाज रखते हैं। कि एक अजब सी किताब रखता है, कि एक अजब सी किताब रखता है, झीना सा एक हिजाब रखता है, वो काम आएंगी नेकियां ही तेरी, वो तो सबका हिसाब रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आज उस वीर सपूत को मेरा नमन, जिनके लिए आयोजन हुआ है, और मैं अपनी शुरुआत एक दोहे के माध्यम से स्वागत, स्वागत। आजादी की जंग में दिया बड़ा बलिदान, देश खुदी के शौर्य का करता है गुणगान, खुदी राम के शौर्य का कितना करूं बखान, और दशकों में लेते जन्म ऐसे वीर महान। पुनः नमन उनको, और मैं कुछ मुक्तक के माध्यम से आगे का कारवां बढ़ाता हूँ। सदा ही मातृभूमि का हम तो गुणगान करते हैं, वतन के वास्ते हाजिर हम अपनी जान करते हैं। क्या बात है। कभी ऐसे भी दिन आए वतन कुर्बानियां मांगे, कभी ऐसे भी दिन आए वतन कुर्बानियां मांगे, वतन पर जान लुटाने का अरमान रखते हैं। क्या बात है, क्या वतन बात है। पर जान लुटाने का हम अरमान करते हैं। कक्षा के छात्र आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सड़कों पर खून बहा, लहू बहा, लोगों का जुनून बहा। सड़कों पर खून बहा, लहू बहा, लोगों का जुनून बहा, जब भारत माँ पर पड़ रही थी अंग्रेजों की तलवार, खींची जा रही थी अपनों की खाल। जब शाबाश बेटा, शाबाश। उस माँ की जब खींची जा रही थी अपनों की खाल, उस माँ की कोख में पल रहे थे उनके काल। बढ़िया 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 बेटा, शाबाश। फिर सारे भाइयों ने एकजुट होकर मुट्ठी बनाई और अंग्रेजों को हार दिलाई। तभी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। मैं अपने देश से आगे नहीं कुछ सोच पाता हूँ, उसी की प्रीत लिखता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे पागल दीवाना लोग कहते हैं कहीं बेशक, वतन मुस्कुराता जब मेरा तो मैं भी मुस्कुराता। क्या बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये जो जिस शहीद के लिए ये पूरा कवि गोष्ठी थी, कभी हम ना कभी सम्मेलन करवाएंगे, ये तो कवि गोष्ठी थी। तो इससे ना कुछ लोग हमने ऐसे इनवाइट किए नहीं, पर जो भी 2-4 आ गए उनको देखे और 2-4 आ गए, भीड़ काफी लग रही थी, आप भी देख रहे थे। आगे कभी सम्मेलन करवाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर देखना आप। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।